चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। लेफ्ट छात्र संगठन का दबदबा कायम दिखाई दिया, जहां 4 में से 3 सीटों पर लेफ्ट के प्रत्याशी की जीत हुई है। इस बार जेएनयू में एबीवीपी का सूखा खत्म हो गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी का कब्जा देखा गया। आईसा के नीतीश कुमार नवनियुक्त अध्यक्ष बन गए हैं। डीएसएफ की मनीषा नवनियुक्त उपाध्यक्ष बनी है, तो वहीं एबीवीपी के वैभव मीणा ने ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां जेएनयू में अब एबीवीपी का सूखा खत्म हो गया है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 25 अप्रैल को पूरी की गई थी। 2 चरण में ये चुनाव कराए गए थे, यानी कि 2 शिफ्ट में ये चुनाव हुए थे। 25 अप्रैल को सुबह और दोपहर की शिफ्ट में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई थी। लेफ्ट छात्र संगठन का हालांकि दबदबा कायम देखा गया। माना जा रहा था कि इस बार लेफ्ट संगठन की तरफ से तमाम अलग अलग संगठन विंग अपने प्रत्याशियों के साथ में चुनावी मैदान में अलग से हैं, तो ऐसे में इसका फायदा एबीवीपी को हो सकता है। और यही तस्वीर भी देखने को मिली, जहां 4 में से 3 सीटों पर लेफ्ट के प्रत्याशी तो जीते ही, लेकिन एक सीट पर एबीवीपी ने अपना दबदबा बनाया है, जीत हासिल की है और अपना सूखा खत्म किया है। 4 में से 3 सीटों पर लेफ्ट के प्रत्याशी की जीत हुई है। इस बार जेएनयू में एबीवीपी का सूखा खत्म हुआ है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी ने कब्जा बना लिया है। तो वहीं अध्यक्ष पद की बात करें तो आईसा के नीतीश कुमार नवनियुक्त अध्यक्ष बन चुके हैं। डीएसएफ की मनीषा उपाध्यक्ष बनी गई हैं और एबीवीपी के वैभव मीणा ज्वाइंट सेक्रेटरी पद हासिल कर चुके हैं। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। हालांकि विवादों में घिरा जेएनयू चुनाव एक बार फिर से उछलकर आया है, चूंकि लेफ्ट उम्मीदवारों की तरफ से इस दौरान फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं। इसके पहले भी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कई विवाद देखने को मिले थे और ये पूरा छात्र संघ चुनाव विवादों के बीच घिरा हुआ था। ऐसे में अब एक बार फिर से नारेबाजी और झंडों के लहराने के बाद में विवाद बढ़ता हुआ दिखा गया। हालांकि भारी सुरक्षा बलों के बीच में चुनावी नतीजे जेएनयू कैंपस में घोषित किए गए। लगातार जो कैंपस में फंड काट रही है, ये उसके खिलाफ एक चीज है। इस कैंपस को जो कम करने की साजिश से लगातार सरकार कर रही है। एमयूपी के द्वारा जिस तरीके से डेवलपमेंट लेकर के जेएनयू का फंड काटा जा रहा है, इस कैंपस में जेएनयू के मॉडल को तबाह कर दिया गया है। इस कैंपस में जो पॉलिटिक्स लाया गया है, ये तमाम मैंडेट सरकार की इस नीति के खिलाफ है। लगातार ये हम बात बोल रहे हैं कि परिषद के जीता हुआ ज्वाइंट सेक्रेटरी इस कैंपस के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की कोशिश करेगा, कि एक शब्द भी जेएनयू को बंद करने की कोशिश करेगा, तो इस कैंपस का पूरा पैनल और इस कैंपस का पूरा एक रेसिडेंट इसके खिलाफ खड़ा होकर उसको नाबूद कर देगा। मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ। ये जो कैंपस है उन सब की जीत है। ये हमारी विचारधारा की जीत है, जो बाबा साहेब की विचारधारा को, भगत सिंह की विचारधारा को साथ में लेकर चलता है। हम बाबा साहेब का जो सपना है, वो बोलते थे सामाजिक न्याय होना चाहिए, वो बोलते थे राजनीतिक न्याय होना चाहिए, वो बोलते थे आर्थिक न्याय होना चाहिए। हम इस पूरे कैंपस में जो है पूरे बाबा साहब का सपना है उसको पूरा करेंगे। छात्रों का साथ पहले भी थे और छात्रों के लिए संघर्ष करेंगे। प्रचार से लड़ता है। इस प्रचार में ये आज की जीत बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होने वाली है और यहाँ से हम सिर्फ आगे ही जाएंगे। अगली बार हम फिर 4 सीटें जीत के लाएंगे। इस बार ट्रिपल एस में हमारे कभी काउंसिलर नहीं जीते, हम ट्रिपल एस में काउंसिलर जीत के आए। एसआईएस में हमने जीते, एसआईएस में काउंसिलर जीत के आए और सेंट्रल प्रोग्राम जीत के आए। मतलब इस कैंपस में राष्ट्रवाद की जो विचारधारा चल रही थी उसका प्रभाव दिखा है और सेंट्रल प्रोग्राम में जीत के आए। तो जेएनयू के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद जीत का जश्न देखा गया है। जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया, जहां लेफ्ट उम्मीदवारों ने फिलिस्तीन का झंडा फहराया। देखिए, 4 में से 3 पदों पर जीत हासिल की है और इसके बाद लेफ्ट संगठन की तरफ से फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं। जेएनयू में जीत के बाद जश्न का माहौल देखा गया। सभी संगठनों की तरफ से अपने अपने पद पर जीत हासिल करने के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। जश्न का माहौल देखा गया है। हालांकि फिलिस्तीन के झंडे भी लेफ्ट के छात्रों की तरफ से फहराए गए हैं।
चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए हैं, किसी प्रकार का अनरेस्ट देखा गया है, देर रात चुनावी नतीजों की घोषणा हुई है, फिलहाल क्या तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल जेएनयू जो वामपंथ का गढ़ कहा जाता है, वहां एक बार फिर आईसा डीएसएफ के लेफ्ट के गठबंधन ने विजय पताका लहराई है, 3 प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया है, जबकि एबीवीपी ने भी इस बार लेफ्ट के गढ़ में सेंध लगाई है, ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर जीत हासिल की है। बड़ी बात यह है कि जो फिलिस्तीन के झंडे की बात आप कर रही हैं, चुनाव के दौरान भी एक प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी लेफ्ट गठबंधन ने कई बार फिलिस्तीन के झंडे का इस्तेमाल किया, उसको लहराया, और जीत के बाद भी जश्न के दौरान भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि पर्याप्त सुरक्षा बल और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के चलते जश्न बहुत सिंपल तरीके से मनाया गया। आप ये कह सकते हैं किसी तरीके का उपद्रव देखने को नहीं मिला। बीते कई वर्षों में देखा गया कि जीत के बाद उपद्रव होता था, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं और जो तमाम लेफ्ट के दल थे वो सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। फिलहाल बड़ी बात यह है कि वामपंथ का गढ़ कहा जाता रहा है जेएनयू को, लेकिन इस बार अगर आप काउंसलर की बात करें तो वहां पर भी एबीवीपी ने 23 सीटें जीती हैं, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर भी जीत हासिल करके लेफ्ट के इस बड़े धड़े को एक नुकसान पहुंचा है। आप ये कह सकते हैं एक नया समीकरण जेएनयू में इस बार देखने को मिला है, जहां पर एबीवीपी की एक एंट्री हुई है। कई वर्षों के बाद ऐसा हुआ है जब एबीवीपी को जेएनयू में किसी बड़े पद पर कोई जीत मिली हो। लेकिन अगर आप लब्बो लुहाब देखें तो आईसा डीएसएफ के गठबंधन ने एक बार फिर कई पदों पर, वहां जो 3 प्रमुख पद हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, इन तीनों पदों पर जीत हासिल की है। 25 अप्रैल को मतदान हुआ था, लगभग 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वोट किया था, और उसके आधार पर जो फैसला है उससे साफ हो जाता है कि जेएनयू में अब एबीवीपी ने भी बढ़त बनानी शुरू कर दी है। लंबे समय से एबीवीपी वहाँ संघर्ष करती रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद हो, काउंसलर्स का पद हो, और तमाम जो कॉलेज हैं वहाँ पर भी एबीवीपी ने इस बार जीत हासिल की है। तो ये निश्चित तौर पर दिखाता है कि जहां जेएनयू जो गढ़ रहा है लेफ्ट का, वहां पर भी एबीवीपी धीरे धीरे एंटर कर रही है। बिल्कुल शिवम, लेकिन अगर तस्वीरें हम देख रहे हैं या फिर चुनावी समीकरण जो ओवरऑल देखे गए हैं, क्या एबीवीपी को अपनी तरफ से मेहनत का ये फल मिला है, या फिर जेएनयू में जिस तरीके से लेफ्ट संगठनों की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी उतारे गए, उसका ये नतीजा कि एबीवीपी सेंधमारी कर पाई है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप देखें तो एबीवीपी लंबे समय से वहाँ संघर्ष करती रही है। कोई भी मुद्दा हो, एबीवीपी प्रखर तौर पर वहाँ मुद्दे उठाती रही है, स्टूडेंट्स को जोड़ती रही है। लेकिन जेएनयू एक वामपंथ का गढ़ कहा जाता है देश में। अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, चुनिंदा यूनिवर्सिटी बची हैं जहाँ पर अब भी जो लेफ्ट गठबंधन है या लेफ्ट की जो तमाम स्टूडेंट विंग हैं वो वहाँ सक्सेसफुली न सिर्फ फाइट करते हैं बल्कि जीत भी हासिल करते हैं। जेएनयू है, पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बिहार की एक यूनिवर्सिटी है, गिनी चुनी जगह बची हैं जहाँ पर अभी भी लेफ्ट की स्टूडेंट विंग्स काफ़ी अलर्ट है। जेएनयू की अगर आप बात करें तो एबीवीपी ने बाकी 3 सीटों पर भी अगर आप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव को जो वोट मिले हैं तो आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा मार्जिन रह जाता है, जहां से एबीवीपी पिछड़ गई। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जेएनयू में धीरे धीरे बदलाव की बयार बह रही है। ये तीनों जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव चुने गए हैं, तीनों की अगर आप देखें तो महज 300 वोट का डिफरेंस था एबीवीपी में और लेफ्ट के गठबंधन में। हालांकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिले जिनका कहना था कि इस बार वो यूनिटी जो आमतौर पर लेफ्ट में होती है वो देखने को नहीं मिली थी। कई कैंडिडेट्स से स्टूडेंट्स को नाराजगी थी, कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर लेफ्ट के स्टूडेंट भी मानते थे कि इन मुद्दों पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। उनमें से एक फिलिस्तीन का जो झंडे की आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे लेफ्ट के बड़े धड़े रहे हैं जिनका ये मानना था कि हमें स्टूडेंट इस इलेक्शन में ऐसे झंडों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और भी तमाम मुद्दे रहे। लेकिन ये चुनाव एबीवीपी के लिए सुखद खबर लेकर आए हैं। जिस तरीके से संघर्ष होता रहा, एबीवीपी को बेहद कमजोर माना जाता था, लेफ्ट का गठबंधन होने के बावजूद एबीवीपी ने चारों जो पोस्ट है उन पर कड़ी टक्कर दी लेफ्ट को, और ज्वाइंट सेक्रेटरी का तो पद हासिल कर लिया। वहीं काउंसलर की अगर आप बात करें, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं स्टूडेंट इलेक्शन में, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में। महज 43 सीटों में लगभग 23 सीटों पर एबीवीपी ने बढ़त बनाई, जीत हासिल की। और तो ऐसे में ये दिखाता है शिवम, इसे बड़े तौर पे देखा जा रहा है, एबीवीपी के लिए भी निश्चित तौर पे ये एक बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि जैसा आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वामपंथी यहां पर दबदबा कायम रहा है, और जेएनयू में एबीवीपी का अब छात्र संघ चुनाव में निकल कर आना एक बड़ी बात अपने आप में। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।